महाराज समुद्रगुप्त द्वितीय पाठ। समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी शासक था। वह जानता था कि एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों की व्यवस्था करना कठिन होगा, इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उनसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, उनका राज्य अनुग्रह पूर्वक उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया। लगभग समस्त भारत पर विजय पताका फहराने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं की यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता था तभी वह यह यज्ञ करता था। हाँ ना, इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता, अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था। राजा दिग्विजय समझा जाता था। समुद्रगुप्त ने यह यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर दान देने के लिए उसने सोने की मोहरें विशेष रूप से डलवाई। इन पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रम शब्द अंकित था। इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज घोषित किया गया। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत को एक छत्र राज्य की स्थापना करना था। समुद्रगुप्त के शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में अशांति उत्पन्न ही ना हुई, न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का शासन किया। समुद्रगुप्त शासन संचालन में सद्व्यवहार, न्याय, समता, लोक कल्याण का अधिक ध्यान रखता था। उस समय खेती व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों मार्गों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन्य धान से परिपूर्ण थी। गुप्त वंश के सभी राजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे सब परम वैष्णव थे। समुद्रगुप्त अन्य धर्मों के विकास और उत्थान के लिए समान अवसर एवं सहायता प्रदान करता था। समुद्रगुप्त ने लंका के राजा को गया में महाबोधि नामक बिहार बनवाने की आज्ञा दी। इस प्रकार उसके शासन काल में पूर्ण स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु वसुबंधु ने भी की है। समुद्रगुप्त ने न केवल शास्त्रों में ही कुशल तथा शास्त्रों का भी से लगाव था। साहित्य संगीत में उसकी बड़ी रुचि थी। वह स्वयं एक अच्छा लेखक कवि कहता था। वह साहित्यकारों और कवियों को आश्रय था। उसका मंत्री हरिशेन भी उच्च कोटि के कवि थे। कहते हैं कि बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त था। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने में बड़ा निपुण था। प्रयाग के स्तंभ और सिक्कों पर बीड़ा से इसकी पुष्टि होती है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण प्रतिभा का भी कि वह व्यज्ञ पराक्रम की उपाधि से सुशोभित था। समुद्रगुप्त ने लगभग 50 वर्ष तक शांति का शासन चलाया और प्रयाग स्तंभ से स्पष्ट है कि वह लिखित भारतीय साम्राज्य की स्थापना से प्रेरित था। अपनी इसी अदम्य इच्छा शक्ति और अपार पौरुष बल पर वह एक प्रबल केंद्रीय स्थापित कर सका। सेनापति और सम्राट के रूप में तेजस्वी समुद्रगुप्त ने ऐसे भी अनेक गुण थे जो शांतिपूर्ण जीवन के लिए अधिक अनुकूल थे। प्राप्त सिक्कों से और अभिलेखों से हमारे समक्ष एक ऐसे वज्रदेह शक्तिशाली सम्राट के रूप में मूर्ति खड़ी होती है जिसने देश को धन्य धान से परिपूर्ण किया और तत्कालीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपदा से उस नवयुग का सूत्रपात किया जिसमें 5 सदियों से छिन्न भिन्न हुई राजनीति राष्ट्रीय एकता का पुनः स्थापित हुई। इसे भारत का स्वर्ण भी कहा जाता है। जय हिंद।